माय नेम इज़ मनदीप और आज हम वेक्टर स्पेस पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से जाने के ऊपर हमें पहले दो डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और दूसरी कौन सी? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो क्या क्या पता होना चाहिए हमें? इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या मान लेते हैं? लेट वी एंड एफ बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हम लोगों ने वी एंड एफ क्या मान लिए? दो नॉन एम्प्टी सेट मान लिए। तो फर्स्ट क्या है? इफ इन वी u star v belongs to v for all u comma v belongs to v। ठीक है, अगर हम लोगों ने v के अंदर दो वेक्टर मान लिए u एंड v, कोई भी दो आर्बिट्रेरी वेक्टर मान लिए, अगर उनका ऑपरेट करने के बाद वो कहाँ बिलोंग करते हैं? v के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड u स्टार v इज यूनिक, मतलब u स्टार v के अंदर ही बिलोंग करने चाहिए और उनका जो इनर प्रोडक्ट मतलब ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। देन द बाइनरी ऑपरेशन किससे डिनोट किया हम लोगों ने? स्टार से। इज कॉल्ड इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सेकंड क्या है? फॉर ईच u बिलोंग्स टू v, हर एक v के वेक्टर के लिए, एंड a बिलोंग्स टू f। दो सेट्स लिए थे हम लोगों ने, एक तो v और एक f। हर एक v के वेक्टर के लिए और हर एक f के वेक्टर के लिए a स्टार वन u कहाँ बिलोंग करना चाहिए? v में। मतलब अगर हम लोग f का कोई एलिमेंट लेते हैं और v का कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं स्टार वन, तो a स्टार u कहाँ बिलोंग करना चाहिए? v के अंदर। और क्या होना चाहिए? एंड a स्टार वन u इज यूनिक। एक तो कहाँ बिलोंग करना चाहिए? v के अंदर बिलोंग करना चाहिए और ये होना क्या चाहिए? यूनिक होना चाहिए। देन स्टार वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो स्टार वन को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन v ओवर f। ठीक, अब यहां से हमारी वेक्टर स्पेस की मेन डेफिनेशन स्टार्ट होगी। तो हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं? एलिमेंट्स ऑफ v विल बी कॉल्ड एज वेक्टर्स एंड elements of f will be called scalars। v के एलिमेंट्स को हम लोग क्या मानेंगे? वेक्टर्स, और f के एलिमेंट्स को हम लोग क्या मानेंगे? स्केलर्स। ठीक है, तो लेट v प्लस बी एन अबिलियन ग्रुप। यहां पे प्लस की जगह क्या यूज करना चाहिए? स्टार। मतलब जो हमने ऊपर स्टार डिफाइन किया था, सेम स्टार है। तो v विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन कौन सा? स्टार के साथ क्या होना चाहिए? अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप होने का मतलब क्या है? इसको कौन कौन सी पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है हम लोगों ने? पहले तो क्या है? क्लोजर। दूसरी क्या है? एसोसिएटिव। तीसरी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और चौथी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और पांचवी कौन सी है? कम्यूटेटिव। तो मतलब v को स्टार ऑपरेशन के अंडर क्या होना चाहिए? अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप होने का मतलब क्या है कि पांचों प्रॉपर्टीज को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। एंड f प्लस डॉट बी ए फील्ड।
एफ, क्योंकि फील्ड में दो ऑपरेशन चाहिए होते हैं, एक तो एडिशन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार वन, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर स्टार और स्टार वन डिफाइन किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार एंड स्टार वन। इसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। ठीक है, फील्ड की डेफिनेशन हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ रखी है। डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। such that for all a belongs to f and u belongs to v। a u कहाँ बिलोंग करना चाहिए, v में। मतलब फील्ड का कोई भी एलिमेंट लेते हैं हम लोग a, और u का, v का कोई भी एलिमेंट लेते हैं u, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, v में बिलोंग करनी चाहिए। देन we say that v is a vector space over f if following conditions are satisfied। तो हमारा जब भी कोई वेक्टर स्पेस होगा वो किसी ना किसी किसके ऊपर होगा, फील्ड के ऊपर होगा। ठीक है, तो कब होगा, जब फॉलोइंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, चार कंडीशन हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए इंटू, यहाँ पे आएगा स्टार वन। ठीक है, u स्टार वी, स्टार वन हम लोगों ने पहले डिफाइन कर रखा है ऊपर, और स्टार वी ऊपर डिफाइन कर रखा है। ए स्टार यू स्टार वी का क्या किसके बराबर होना चाहिए, ए स्टार वन यू स्टार ए स्टार वन वी। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए, अलग अलग क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू वी। सेकंड क्या है, जब हम लोग फील्ड के दो एलिमेंट लेंगे, ए स्टार वन बी, ए स्टार बी का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब स्टार वन करते हैं किसके साथ, यू के साथ, तो क्या होना चाहिए, ए स्टार वन यू स्टार बी स्टार वन यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी। दोबारा से क्या है, इस बार पहले हम लोगों ने क्या लिए थे, वेक्टर के एलिमेंट लिए थे u एंड v। अब हम लोगों ने क्या लिए, फील्ड के दो एलिमेंट लिए a एंड b, और उसको किससे ऑपरेट करवाया है, वेक्टर के किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट से। थर्ड क्या है, a स्टार वन b स्टार वन u इज इक्वल टू a स्टार वन b स्टार वन u, सॉरी स्टार वन u। मतलब ये क्या है, एक तरीके से एसोसिएटिव ला है, एसोसिएटिव ला भी क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड यू बिलोंग्स टू वी। अब फोर्थ क्या प्रॉपर्टी आती है, वन स्टार वन यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी एंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड। वन क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए किसकी, ऑफ फील्ड की। ठीक है, मतलब अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या मिलना चाहिए, वही वेक्टर हमें मिलना चाहिए। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी वेक्टर स्पेस की। हमारे पास क्या है, सब स्पेस। जैसे हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में पहले ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसे ही पहले हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी, अब हम किसकी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, सब स्पेस की। तो डेफिनेशन क्या है, a non-empty subset W of vector space V over F is said to be subspace of V if W is also a vector space over F with same addition and scalar multiplication।
एज फॉर वी। मतलब कोई भी हम लोग सबसेट ले लेंगे वेक्टर स्पेस वी का, अगर वो दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ओवर सेम फील्ड एफ, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, सबस्पेस कह देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके ऊपर एक थ्योरम आ रही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम क्या कहती है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space V over F is a subspace of V if and only if AU plus BV belongs to W for A comma B belongs to F and U comma V belongs to W। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जो पहले थ्योरम है उसका सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करने जा रहे हैं जो प्रीवियस थ्योरम है। रिजल्ट क्या कह रहे हैं, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space V over F to be a subspace of V is that W is closed under the addition and स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को हम लोग डायरेक्टली इस प्रूफ में क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इसमें कंडीशन में क्या ये गिवन है हमें थ्योरम में, इफ एंड ओनली इफ गिवन है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस कंडीशन को क्या प्रूव करेंगे, कंडीशन नेसेसरी है, और दूसरा क्या प्रूव करेंगे कि कंडीशन क्या है हमारे पास, सफिशिएंट है। तो फर्स्ट प्रूफ पे आते हैं हम लोग। पहली चीज कंडीशन क्या है, द कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब ये कंडीशन क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ V ओवर F। ठीक है, W हम लोग क्या मान लिया, सबस्पेस, सबस्पेस मान लिया। तो देन ये थ्योरम यूज करेंगे, अगर W सबस्पेस है तो W क्या होगा, क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो W क्या होगा, क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सिंस फॉर एनी A बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू W, क्योंकि क्या है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो AU कहाँ बिलोंग करेगा, W में। एंड सिमिलरली फॉर एनी B बिलोंग्स टू F एंड V बिलोंग्स टू W, एक BV कहाँ बिलोंग करेगा, W में। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये दोबारा किसके अंडर क्लोज्ड गिवन है हमें, एडिशन के अंडर। तो इसका मतलब AU प्लस BV भी कहाँ बिलोंग करेगा, W में बिलोंग करेगा। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया हमारे पास प्रूफ, कंडीशन इज नेसेसरी। सेकंड क्या है हमारे पास, कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर हम लोग सिर्फ ये कंडीशन दे दे तो हमारे पास क्या प्रूव हो जाए ऑटोमेटिकली कि क्या है, ये एक सबस्पेस है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट W बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V ओवर F सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। मतलब ये क्या कर रहे हैं, गिवन कंडीशन क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है, दैट इज AU प्लस BV बिलोंग्स टू W।
ठीक है। अब हमारे पास फील्ड है, तो फील्ड में हमेशा क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, वन बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, वन कहाँ बिलोंग करेगा, फील्ड में। अब हम क्या करेंगे, सो टेकिंग ए एंड बी इक्वल टू वन, दोनों को हम लोग क्या ले लेंगे, ए और बी को वन वन ले लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे जब ए और बी की वन वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस वन इंटू यू प्लस वन इंटू बी, कहाँ बिलोंग करेगा, ये डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, u प्लस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये कंडीशन कौन सी होती है, एडिशन वाली। तो ये डब्ल्यू क्या हो गया, क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो डब्ल्यू क्या हो गया हमारे पास, क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर ऑल u कोमा वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब हमें क्या प्रूव करना है, डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगेन A belongs to F and U belongs to W। इसका मतलब क्या हुआ, AU इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, AU प्लस जीरो इंटू वी। इसको लिख सकते हैं क्योंकि किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, जीरो। फॉर एनी V बिलोंग्स टू W एंड जीरो बिलोंग्स टू F। ये क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि फील्ड में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एक कौन सी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। जब भी उसको किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे एलिमेंट को क्या बना देती है, जीरो। तो जीरो इंटू वी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो AU को हम क्या लिख सकते हैं, AU। ठीक है, दिस इंप्लाइज AU इक्वल टू AU प्लस जीरो वी, कहाँ बिलोंग करेगा, डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ गया, 10 A बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू W। दिस इम्प्लाइज AU कहाँ बिलोंग कर गया, W में बिलोंग कर गया ना। AU इक्वल टू AU प्लस जीरो वी है, और इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, AU प्लस BV टाइप के, कहाँ बिलोंग करते हैं, W में। तो B की जगह हम लोगों ने कुछ लिखा, B की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, सिंपल जीरो लिख दिया। तो यहाँ से AU कहाँ बिलोंग कर गया, W में। जब AU W में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो AU कहाँ बिलोंग कर गया, W में, और इसने क्या सेटिस्फाई कर लिया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो W क्या हो गया, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो W क्लोज्ड अंडर एडिशन भी हो गया और क्लोज्ड अंडर क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। तो यहाँ से W क्या कह सकते हैं, W हमारे पास क्या हो गया, सबस्पेस।